हाँ बच्चों, कल जो पढ़ाया था उसमें वीडियो फुल हो गया था, तो एक जो 2 लाइन पढ़ा सकते थे वो भी 2.5 लाइन नहीं पढ़ा पाए हम। तब तक पैराग्राफ पूरा हो सकता था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं था। अब इसमें जो गंगा की जो शुरुआत कराई थी, द गंगा वाला लेसन है, रिटन बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उसमें जो लाइन रह गई थी उससे हम पढ़ाते हैं। ठीक है। I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of my people and their affection। जैसे उन्होंने बताया कि सभी क्लासेस के लोगों ने, भारत के लोगों ने मुझे बहुत अधिक एडमायर किया है। कई एक ने मेरे प्रति श्रद्धा व्यक्त की है, और लेकिन और इतना प्रचुर मात्रा में ये सब प्रेम दिया है कि मैं इससे अभिभूत हो गया हूँ, अति हो गई है, इतना अधिक प्रेम दिया है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इट कैन ओनली एक्सप्रेस द होप। अब ओवरब्लेम होने के बाद में, अभिभूत होने के बाद में, स्नेह की अति होने के बाद में आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ। आई कैन ओनली एक्सप्रेस, मैं केवल व्यक्त कर सकता हूँ। द होप, आशा है, दैट इन द रिमेनिंग ईयर्स, के जो मेरे रिमेनिंग ईयर्स हैं, जो मेरे जीवन के बचे हुए क्षण हैं, आई में लिव, जिनमें मैं जीऊँ, आई में लिव, जिसमें मैं जीऊँ, जिसमें मैं अपना जीवन यापन करूँ, उन बचे हुए सालों में आई शैल नॉट बी वर्दी, मैं अनवर्दी ना हो जाऊँ, मैं अनवर्दी ना हो जाऊँ, अयोग्य ना हो जाऊँ, ऑफ माई पीपुल, अपने लोगों का, एंड देयर अफेक्शन, और उनके अफेक्शन का, स्नेह का। एक्चुअली थोड़ा सा इसमें बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। ऐसा लिखने से वो अपील कर रहे हैं कि मुझे वोट देते रहना, मुझे अनवर्दी मत महसूस समझना, मुझे अपना प्यार देते रहना। प्यार का प्रतीक होता है सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए वोट। तो उन्हें ये था कहने का मतलब कि जो मेरे बचे हुए साल हैं, उन सालों में जब तक मैं जिंदा रहूं, उन दिनों में मुझे निरंतर प्रेम करते रहें, मैं उनके अनवर्दी ना हो जाऊं, मैं उसके, अपनी जनता के, भारतीय जनता के प्रेम में कोई कमी न होने पाए, मैं योग्य बना रहूं, यानी कि वो मुझे वोट दें, वोट देने के लायक मुझे वर्दी समझें, वो वोट वर्दी समझें, वोट के योग्य समझें। या उन्होंने अपना डायरेक्ट कहा है कि जो बचे हुए जीवन हैं, उन बचे हुए जीवन में मैं अपने जनता के लिए, अपने भारतीय जो लोग हैं उनके लिए अयोग्य ना हो जाऊं, एंड देयर अफेक्शन, और उनके प्रेम में, जन ऑफ माई पीपल, अपने लोग और उनके प्रेम के लिए मैं अयोग्य ना हो जाऊं। ठीक है, समझ में आ गया। टू माई इनुमरेबल कॉमरेड एंड कलीग I owe an even deeper debt of gratitude. We have been joint partner in great understanding and have shared the triumphs and sorrows which inevitably accompany them. To my innumerable comrade, innumerable जिनको के गिना नहीं जा सकता है, ढेर सारे, अगणित, जिनका कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, असंख्य, कितनी संख्या में गिनना बहुत मुश्किल हो जिसके लिए, तो मेरे ऐसे इनुमरेबल कॉमरेड हैं। कॉमरेड माने सहचर, साथी, सखा, ठीक है, जो मेरे साथ मित्र हैं, मेरे हमेशा साथ रहते हैं, मेरे साथी हैं। तो वैसे ये ज़्यादातर कॉमरेड उसमें प्रयोग किया जाता है, जो कम्युनिस्ट लोग होते हैं
उनके साथ जो काम करते हैं और एक मिशन लेकर के चलने वाले जो लोग साथी लोग होते हैं उनको जो है कॉमरेड कहते हैं। जैसे बच्चे आपस में तुम लोग हैं तो आप लोग अपने आप को साथी मित्र सखा को कॉमरेड नहीं कह करके कंपेनियन कहते हैं। ऐसे ही ये जो है कम्युनिस्ट लोग जो है अपने साथ में जो काम करने वाले लोग होते हैं उनको वो कॉमरेड कहते हैं। वैसे कॉमरेड का सीधा सीधा अर्थ होता है साथी, सखा, जो साथ रहता है। ठीक है, तो सहचर जो साथ साथ चलता है हो हर मामले में। तो मेरे जो अनगिनत कॉमरेड हैं एंड कलीग, कलीग माने अ पर्सन हु वर्क इन द सेम ऑफिस, सेम डिपार्टमेंट, तो जो साथ काम करता है, सहकर्मी है। तो मेरे अनगिनत साथी और कलीग, आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, मैं ऋणी हूँ। आई ओ, मैं ऋणी हूँ। एन इवन डीपर, यहाँ तक कि गहरे से गहरा। डेट, DEBT, डेट, बी इसमें साइलेंट रहता है। अच्छा, ज़्यादातर लोग इन्हें डेप्ट बोलते हैं, डेप्ट नहीं होता है ये, डेट। ठीक है, बी कंप्लीट साइलेंट रहता है। तो आई ओ, मैं ऋणी हूँ। एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड माने कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ जानते हैं बच्चों? कृत माने किया हुआ, ज्ञ माने ज्ञात। कृत माने किया हुआ और ज्ञ माने ज्ञात, जो किया हुआ ज्ञात रखे। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी के प्रति कोई उपकार कर दिया, उसका सहयोग कर दिया, तो वो कहते हैं कि मेरे ऊपर जो तुमने काम किया है उसे मैं भूलूंगा नहीं, आपका किया हुआ मुझे हमेशा ज्ञात रहेगा। जिसे आभारी भी कहते हैं, तुम्हारा मेरे ऊपर भार है। ठीक है, तो कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं ना। तो ज्ञापित माने ज्ञान है, हम सबको दिखा रहे हैं। ज्ञापित माने, ज्ञ माने ज्ञान, अपित, ठीक है, जिसको हम सबको दिखाएं अपने ज्ञान को कि हाँ इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। तो आई ओ एन इवन डीपर डेप्थ ऑफ माई ग्रेटिट्यूड, मैं बिल्कुल ऋणी हूँ, यहाँ तक कि गहरे से गहरे कृतज्ञता के कर्ज में। जो कृतज्ञता का ऋण है, कर्ज है, उस कर्जे में मैं बहुत अंदर से दबा हुआ हूँ। मुझे ज्ञात है मेरे ऊपर इतना एहसान किया है, मेरे ऊपर इतना उपकार किया है, लोगों ने मुझे प्रेम दिया है, लोगों ने मुझे वोट दिया है, उसके बदले में मैं बहुत ऋणी हूँ। यहाँ तक कि कृतज्ञता के गहराई से गहराई तक जो ऋण हो सकता है, उस ऋण से मैं ऋणी हूँ। वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम जॉइंट पार्टनर रहे हैं। बी माने कौन? कलीग, कॉमरेड, ठीक है। और द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो वी हैव बीन जॉइंट पार्टनर्स, हम जॉइंट पार्टनर्स रहे हैं, समान रूप से मिलकर के भागीदार रहे हैं। इन ग्रेट अंडरस्टैंडिंग, उन महान समझ में। एंड हैव शेयर्ड, समझ, अंडरस्टैंडिंग मतलब जो देश के मुद्दे आए हैं, देश की विषम परिस्थितियाँ आई, उन विषम परिस्थितियों में समझदारी से जो काम किए गए थे, उन समझदारी के कामों में हम बिल्कुल समान रूप से, संयुक्त रूप से भागीदार रहे हैं। एंड हैव शेयर्ड, और हमने शेयर किया है, हमने आपस में शेयर किया है। द ट्रम्प्स माने खुशियाँ, द ट्रम्प्स खुशियाँ। जैसे सफलता किसी की मनाते हैं तो खुशियाँ मनाना, सफलता की खुशियाँ। एंड सॉरोज, और कभी कभी खुशियाँ भी नहीं मिली हैं। जैसे कि हमने, जवाहरलाल नेहरू का मतलब ये है कि हमने देश की स्वतंत्रता पाई, वो ट्रम्प्स थी, सफलता की खुशियाँ थी। लेकिन देश का बंटवारा हुआ, दंगे हुए, दुख का कारण था। तो हमारे जो कॉमरेड हैं, हमारे जो कलीग हैं, हमारी जो पीपल ऑफ इंडिया के भारतीय लोग हैं,
उन सब ने आपस में महान समझ में भागीदारी संयुक्त रूप से निभाई है और हमने खुशियाँ साथ साथ मनाई हैं और दुख भी साथ साथ मनाए हैं। और दुख के लिए और खुशियों के लिए कोई एक आदमी जिम्मेदार नहीं है कि देश स्वतंत्र हुआ तो इसके लिए एक जिम्मेदार है या दुख आए तो इसके लिए एक जिम्मेदार है। ऐसा जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते। कम से कम कलम के माध्यम से इस टेस्टामेंट में जो लिख रहे हैं उसमें वो कहते हैं विच इनएविटेबली अकम्पनाई देम। इनएविटेबली माने दैट विल हैपन सर्टेनली इन फ्यूचर, जो घटना निश्चित रूप से घटे, जिसे अवश्यंभावी कहते हैं, जो निश्चित रूप से घटे तो ऐसी मतलब अवश्यंभावी स्थिति में अपरिहार्य हो जाता है, अत्यधिक ज़रूरी हो जाता है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है, जो लगता है कि किसी अज्ञात शक्ति के हाथ में है, ऐसे विच अकम्पनी देम, जो उनके साथ साथ चली आई। उस इनविटेबल हैपनिंग के साथ में वो उनके साथ साथ चली आई, सुख, खुशियाँ और दुख। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया बच्चों? ठीक, कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। कई बच्चों के किताब की बात आई है कि कौन सी किताब खरीदें। स्पष्ट कहना है, इस वीडियो के माध्यम से सभी बच्चों को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि राजीव की खरीदनी है या रवि ऑफसेट की खरीदनी है। इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सीधे जाओ मुकेश बुक डिपो पर लोहा मंडी में और उससे ले आओ, वो क्लियर कर देगा। एक्चुअल में इंग्लिश की जो किताब है वो रवि ऑफसेट प्रिंटर से द्वारा है। ठीक है ना? तो वहाँ जाना, कहना कि जो रत्नमणि में चल रही है रवि ऑफसेट वाली वो किताब हमें दे दो, या जो कन्फ्यूजन है तो प्रिंसिपल साहब से पूछ लो। ठीक है, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। मुकेश बुक डिपो पर चले। ठीक, थैंक यू।